माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ काम आ रहे हैं, आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, इसका टॉपिक है कि ईश्वर ने आपको ऐसी कौन सी शक्ति दी है, ऐसी कौन सी पावर से नवाजा है जिससे आपके दुश्मन भी प्रभावित हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। और ये रीडिंग जब भी आप तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ आप ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही बनी है। और फिर भी अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना होती हो तो आप इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। The Empress. Death, rebirth. The Sun. King of Cups. Six of Wands. Okay. The Fool. Queen of Swords. Five of Pentacles. Okay. Five of Cups. Last card. Ace of Cups. Okay. And bottom of the deck है The Wheel. ईश्वर ने आपको ऐसी कौन सी शक्ति दी है, ऐसी कौन सी पावर से नवाजा है जिससे आपके दुश्मन भी प्रभावित हो रहे हैं फ्रेंड्स। और ये जो शक्ति है आपके पास, ये जो पावर है ना फ्रेंड्स, इसका अंदाजा आपको भी है ना। तो फ्रेंड्स, ये शक्ति, ये पावर है आपका अपना सोने जैसा दिल। आप एक बहुत ही प्योर एंड ब्यूटीफुल सोल हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी आपके जीवन में सब कुछ एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू से ही आपके जीवन में सब कुछ सही रहा है। आपने अपने जीवन में फ्रेंड्स बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ ये जो डेथ का कार्ड आया है, रिबर्थ दर्शा रहा है, यानी कि आपके अंदर
बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आए हैं, आपने अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को मार डाला है और कुछ नए इमोशंस का जन्म हुआ है। एम आई राइट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में क्या हुआ था, लेकिन जो यहाँ कार्ड्स निकल कर आए हैं उनके आधार पर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि आपके जीवन में जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो वो शायद आज नहीं होता। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन आपने उस परिस्थिति का ना फ्रेंड्स डट कर सामना किया, डट कर। हो सकता है उस वक्त आपने बहुत बड़ा लॉस देखा, और वो लॉस सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, अपनों का भी। यस। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया, कुछ का जैसे कि यहाँ मैं देख पा रही हूँ डिवोर्स भी हुआ। तो आपकी जो उस वक्त मेंटल स्थिति रही होगी ना फ्रेंड्स, वो ऐसी स्थिति थी आपकी कि आपको लगता था कि मेरा जीवन अब आगे अंधकार में है। आपको मतलब लगता था कि ये जीवन अब मैं नहीं जीना चाहता या नहीं जीना चाहती। आपके अंदर ऐसे ख्याल आते होंगे, आई एम श्योर। लेकिन फिर भी आपके अंदर जो आपकी सोल प्योर है ना, वो हमेशा ही आपको ना एक, जैसे कहते हैं ना कि प्रेरणा देती थी कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ है। और आप थोड़ा थोड़ा करके ना जीवन में आगे बढ़ते गए, और आज आपके जीवन में ये सुख का सूरज उगा हुआ है। हाँ, ये बात है कि साथ ही में कुछ न कुछ परेशानियां तो रहती है, लेकिन फ्रेंड्स अब आप भी समझ चुके हो कि जीवन है तो परिस्थितियां ऊपर नीचे तो होती ही रहेंगी, लेकिन अब आप सीख गए हो कि परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। फ्रेंड्स, आप ना बहुत ही फ्रेंडली और केयरिंग हो। आप झट से किसी की मदद करने लगते हो। मतलब आप कहीं भी रहते हो ना, कहीं गैदरिंग में जाते हो या वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी, तो आपके सामने में अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त आप सोचते नहीं हो कि भाई वो मांगे मेरी हेल्प तभी मैं करूं या करूंगा या करूंगी। आप अपने आप उनकी हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हो, जिससे कि आपके दुश्मन भी आपसे प्रभावित होते हैं कि भाई देखो ये कितने ग्राउंडेड है, इनमें जरा सा भी अहंकार नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आपने अपने लव्ड वंस का साथ खो दिया हमेशा हमेशा के लिए, तो वहां भी आप बेचारा या बेचारी बनकर नहीं रहे हो, आप खुद के लिए खड़े हुए हो। और आज की स्थिति में फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो चुके हो। और बल्कि अब आपका ये हो गया है फ्रेंड्स कि आपने अपने जीवन में अपनी मदद तो की, खुद के लिए तो खड़े हुए, लेकिन अब आप दूसरों को भी संभाल रहे हो। आपको लगता है कि जिसको आपकी ज़रूरत है उनका आप साथ दे रहे हो। और ये बातें आपके दुश्मन को प्रभावित करे बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि फ्रेंड्स, जिस वक्त आपका लव्ड वंस का साथ छूटा, जिस वक्त आपके जीवन में फाइनेंशियली आपको लॉस का सामना करना पड़ा, उस वक्त आपकी उम्र बहुत छोटी थी, बहुत। और आपकी उम्र में कोई दूसरा होता तो कोई भी स्टेप ले सकता था, लेकिन आपने ना खुद पर और ईश्वर पर भरोसा किया और कोई भी ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाया जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। और जिसकी वजह से फ्रेंड्स, आज की स्थिति में आप बहुत ही सिक्योर्ड हो, फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली। और इसी की वजह से ना फ्रेंड्स, आपके
दुश्मन भी प्रभावित हो रहे हैं आपसे। वो भले ही आपकी प्रशंसा आपके मुंह पर तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपके से जलते हैं, दुश्मन है थोड़े से आपके, लेकिन मन ही मन वो आपकी तारीफ करते हैं कि देखो कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ आज लेकर गए हैं, राइट। और फ्रेंड्स, आपके अंदर जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर है ना, वो है आपका हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। आपने ना कभी भी अपनी सक्सेस को अपने सर नहीं चढ़ने दिया। नहीं तो फ्रेंड्स, आपकी जगह कोई दूसरा होता ना आज, तो वो अपने गुणगान गाता कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मेरी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल देखे, फिर मैंने ये किया, वो किया, और वो फिर सक्सेस उसके सर इतनी चढ़ जाती है फ्रेंड्स कि वो दूसरों को ना फिर वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि वो समझने लगता है कि आई एम समथिंग, मैंने तो बहुत स्ट्रगल देखे हैं, राइट। लेकिन आप जो हो वो क्या हो, आपने स्ट्रगल देखे हैं, तो उससे आपने ना बहुत बड़ी सीख ली है कि जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो आप डाउन टू अर्थ रहते हो, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को ना अपने सर नहीं चढ़ने देते, और जिसकी वजह से आप फ्रेंड्स, आपको पता है कि वो इंसान आपका दुश्मन है, आपसे चिढ़ता है, लेकिन फिर भी आप उसकी किसी भी बात को लेके ना तो इंसल्ट करते हो, ना तो खरी खोटी सुनाते हो, और ना ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं सुपीरियर हूँ, क्योंकि मैंने तो इतना सब कुछ देखा है, अपने बलबूते पर आज मैं स्टेबल हुआ हूँ या हुई हूँ। तो ये जो आप में है ना बात, वो आपके दुश्मन को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि उन्होंने देखा है आपका स्ट्रगल, और वो मन ही मन इस बात के लिए तारीफ भी करते हैं कि देखो इन्होंने इतना स्ट्रगल देखा, इतना सब कुछ अकेले सहन किया है। और हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ आप में से कुछ लोग ना सिंगल मदर भी हो, तो आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश भी दी है या दे रहे हो, अभी भी आपके बच्चे शायद कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग आपसे प्रभावित इस बात के लिए भी हो रहे हैं कि आपने ना अपने जीवन को व्यर्थ होने नहीं दिया, आपने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि जिससे लोग एग्जाम्पल आपको ले कि भाई सीखना है तो इनसे सीखो। और फ्रेंड्स, नॉर्मली एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको एक सुनाए तो आप उसे 2 सुनाओगे, लेकिन ईश्वर ने जो आपको पावर दी है ना, तो आप क्या करते हो, आप कभी भी सामने वाले को सुनाने की नहीं रहती है आपको कि भाई उसने मुझे जो सुनाया है तो अब मैं कैसे उसको सुनाऊं। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति जो कर्म करेगा उसके हिसाब से ईश्वर उसको सुनाएंगे। मैं कौन होता हूं या होती हूं सुनाने वाली, वक्त उसको सिखाएगा, आप उसको नहीं सिखाने बैठ जाते। और फ्रेंड्स, कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि लोग है ना आपको मूर्ख समझते होंगे, फूल यानी कि दुनिया की भाषा में तो बेवकूफ, लेकिन ईश्वर की नजर में उसका चहीता। ईश्वर उसी बच्चे को बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स, जो हमेशा फूल बनकर रहते हैं। फूल यानी क्या है, एक सरल स्वभाव का होना। आपके अंदर ये कभी भी नहीं रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया है तो अब कब मुझे मौका मिले कि मैं उसके साथ गलत करूं। आपके सामने ऐसे मौके आते भी हैं, लेकिन आप कभी भी वैसा नहीं करते, बल्कि आपकी चेष्टा यही रहती है कि अगर आपके दुश्मन को कभी कोई हेल्प की जरूरत पड़ गई, आपको जब पता चलता है बाहर से कि वो ऐसी स्थिति में है, तो आप हो सकता है उस वक्त खुद ना जाओ, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करते हो सकता है खुद न जाके किसी और के द्वारा
हेल्प भेज देते हो या कुछ ऐसा करते हो, लेकिन फिर उस वक्त आपके मन में ये भाव नहीं रहता कि अब चलो अच्छा ही हुआ, भगवान ने जो किया उसके साथ मेरे साथ किया था तो अब उसका फल उसको मिलेगा। नहीं, उसमें आप खुश नहीं होते, क्योंकि आप जानते हो कि हर एक अपने अपने कर्म भुगतता है, और अगर आप उसकी तकलीफ में खुश होंगे तो आप अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट करोगे, जिसका फल आपको भी भुगतना पड़ सकता है, राइट। और फ्रेंड्स, आपकी जो किस्मत का ये पहिया घुमा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए घुमा क्योंकि फ्रेंड्स, आप हमेशा ही जीवन के प्रति आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। आप, हो सकता है कि आपके जीवन में ये जब कठिनाइयां आई थी तब कुछ देर के लिए जरूर आप नेगेटिव हो गए थे, स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन फिर तुरंत आपने रियलाइज किया कि ये मेरे ही कुछ कर्मास थे जिसकी वजह से ये आज मेरे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे ईश्वर मेरे साथ है। और फ्रेंड्स, यही बात आपके दुश्मन को भी प्रभावित कर रही है कि आपने हर परिस्थिति में ना अपना भरोसा ईश्वर पर से नहीं हटाया, और हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और अब भी आप प्रयास करते हो कि कैसे आप कुछ ना कुछ नया सीखो, और आपका प्रयास ये भी रहता है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है और जो कुछ आपने सीखा है वही आप दूसरों को भी सिखाते हो। और फ्रेंड्स, जो यहाँ एनर्जीज है, मुझे लग रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोग ना हीलर भी हो सकते हो सकता है कि आप यहाँ टेरो रीडिंग भी करते हो, क्योंकि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स इतने मैच्योर्ड हो चुके हो कि अब आपने खुद को तो हील किया ही है, लेकिन खुद के साथ अब आप में इतनी पावर है कि आप दूसरों को भी हील कर रहे हो, कर सकते हो। यस, और यही बात आपके दुश्मन को प्रभावित करती है कि इन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारा, बल्कि ये दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड से भी देखते हैं। मिरेकल, इम्पास, गॉसिप, confusion, impatience. Okay. Bottom of the deck है completion. और फ्रेंड्स, यहाँ भी ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो चमत्कार हुआ, जो समझिए आज से 4-5 साल पहले आपकी स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति में थे आप, तो वहां से आज की स्थिति में जो आप पहुंचे हो, ग्रोथ हुआ है आपका, जो चमत्कार हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आती थी, जो भी परेशानियां आती थी, तो वहां आप अटके नहीं रहते थे। उस परेशानी को, रास्ते के उस पत्थर को आपने क्या किया, आपने उसको एक जरिया बनाया, यानी कि उसी के ऊपर पैर रख के आप आगे बढ़ गए। उस परिस्थिति को आपने ये जरिया नहीं बनाया कि अभी मैं अपने
मतलब खुद को एकदम से सरेंडर कर दो कि अब मेरे जीवन में आगे कुछ नहीं होगा। नहीं, उस परिस्थिति को आपने आगे बढ़ने का जरिया बनाया, उसको उसके ऊपर पैर रख के आप आगे बढ़ गए। उस तकलीफ को आपने ना हरा दिया एक तरह से, और जो कि बहुत बड़ी ताकत होती है फ्रेंड्स, अपनी ऐसी परिस्थितियों को हराना, वो भी अकेले। और जो मैंने पहले भी कहा ना, यहाँ ये भी फिर से आया है कि आप गॉसिप नहीं करते, न तो अपनी तकलीफ का गुणगान करते कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, और ना ही दूसरों की टीका करते हो, कि किसी को जज नहीं करते कि वो ऐसा है वो ऐसी है, क्योंकि आपको पता है कि हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में संघर्ष करते हैं, हर एक के अपने अपने संघर्ष है। सो आप समझते हो, और जब भी कभी ग्रुप में किसी व्यक्ति की कोई गॉसिप करते हैं तो आप फिर कहते हो कि नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए या बोलना चाहिए। इस तरह से जब आप बोलते हो तो आपके दुश्मन भी आपसे प्रभावित होते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि आप किसी की गॉसिप नहीं करना चाहते। और फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन है ना, जब आपकी परिस्थिति खराब हुई थी तो उनको कंफ्यूजन था मन में कि आप उस वक्त जो आपकी हालात है, तो उस वक्त शायद आप खुद को न कुछ ऐसा स्टेप उठाओगे कि जिससे आप आज की स्थिति में नहीं पहुंच पाओगे। यानी कि उनको अंदर से वो था कि जैसे आप अपने हथियार डाल दोगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी कुछ थी। लेकिन फ्रेंड्स, आज वो इतने प्रभावित है कि आपने उनको गलत साबित कर दिया है। उनको मतलब मन में ये नहीं था कि आप धीरज पूर्वक, बहुत शांति पूर्वक जो परिस्थिति आई है उसका सामना करने वाले हो, और सामना कर कर आपके जीवन में जो भी ये जैसे कंप्लीशन, यानी कि आप है ना, आपके जीवन में ये जो परिस्थिति आई थी तो वहां आप अटके नहीं रहे कि अभी मैं यही परिस्थिति जो है तो अब मेरी जिंदगी में तो और कुछ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगी। आपके जो भी फर्ज थे वो आपने बाखूबी निभाए हैं और निभा रहे हो। मैंने पहले भी कहा, राइट, कि आपकी जगह दूसरा कोई होता ना तो हो सकता है कि वो हथियार डाल देते, हार मान लेते, लेकिन आपने वो हार नहीं मानी। उस परिस्थिति को डटकर आपने सामना किया और आज इस स्थिति में हो कि आप दूसरों को ये रोशनी दिखा रहे हो, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके दुश्मन आपसे बहुत प्रभावित है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक very good care of your health and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।